दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे स्पाइस जेट एयरलाइन का वेब चेक इन करने का कंप्लीट प्रोसेस, यानी कि स्पाइस जेट का बोर्डिंग पास डाउनलोड करने का कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, वेब चेक इन करने के बाद जो पीडीएफ जनरेट होता है उस पीडीएफ के ऊपर जो मल्टीपल टाइम लिखे होते हैं उस टाइम का क्या मतलब है, कब हमें फ्लाइट के अंदर एंट्री करना होता है, ये सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे। तो बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले वेब चेक इन करने का कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए किसी भी ब्राउजर के गूगल में आपको टाइप करना है स्पाइस जेट वेब चेक इन, और ये जो पहला लिंक आ रहा है वेब चेक इन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों वेब चेक इन करने के लिए आपके पास दो डिटेल होना जरूरी है, पहला पीएनआर नंबर और दूसरा पैसेंजर का लास्ट नेम। फॉर एग्जांपल दोस्तों, क्लियर ट्रिप एप्लीकेशन से आप देख सकते हैं टिकट हमने बुक किया था, तो ये रहा हमारा पीएनआर नंबर और पैसेंजर का लास्ट नेम आपको पता ही होगा। तो ये दोनों डिटेल के माध्यम से हम वेब चेक इन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से पीएनआर नंबर कॉपी करते हैं। तो चलिए पीएनआर नंबर और लास्ट नेम डाल के फैच बुकिंग के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आप देखोगे दोस्तों हमारा डिटेल प्रॉपर खुल के आ चुका है। दिल्ली से पटना का ये फ्लाइट है हमारा, 1 घंटा 50 मिनट का फ्लाइंग टाइम होने वाला है हमारा। ये रहा पैसेंजर का डिटेल। बाकी दोस्तों फ्लाइट बुकिंग के समय हमने सीट सेलेक्ट नहीं किया था, तो अभी वेब चेक इन के समय हम सीट को सेलेक्ट करेंगे। तो नीचे चेक इन बटन का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। तो इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हमें एग्री करना होगा, और टर्म्स एंड कंडीशन में ये भी लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे आइटम जो रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि फ्लाइट के अंदर नहीं ले जा सकते हैं, तो इस बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसे कि कैंची, चाकू, ब्लेड या कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे आप किसी आदमी के ऊपर वार कर सकते हैं या फ्लाइट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे कोई भी आइटम फ्लाइट के अंदर ले जाना मना है, ना ही चेक इन बैगेज में, ना ही केबिन बैगेज में। अच्छा, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या बैटरी वाले आइटम है, सभी के सभी आइटम हैंड बैगेज में ही आपको ले जाना है, चेक इन बैगेज में नहीं ले जाना है। आखिर चेक इन बैगेज क्या होता है? तो जो 15 किलो तक का बैग हम बेल्ट के ऊपर सबमिट कराते हैं उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या बैटरी वाला आइटम नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वो जो रखा जाता है ड्राई कंपार्टमेंट में रखा जाता है, तो हीट के वजह से आग ना लग जाए, इस वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है सिर्फ केबिन में ही अलाउ होते हैं, हैंड बैगेज में अलाउ होते हैं, क्योंकि यहाँ का वातावरण जो है वो एसी चलता रहता है, कोई भी नुकसान नहीं होते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों पावर बैंक ज्यादा एमएएच का ले जाना बिल्कुल ही अलाउ नहीं है। इसके डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन आप एयरलाइन के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर के देख सकते हैं। नॉर्मली आप 10,000 एमएएच तक का जो पावर बैंक है आसानी से ले जा सकते हैं। चीजें हम समझ चुके हैं, तो ये टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे और चेक इन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब दोस्तों अगला यहाँ पे आ रहा है ट्रेवलर का प्राइमरी डिटेल अपडेट करना, जैसे कि पैसेंजर का नाम तो आ ही चुका है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप चाहे तो अपडेट कर सकते हैं, मेरा वही रहने वाला है। कंटिन्यू टू चेक इन के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एड ऑन फीचर्स वगैरह आपको दिए जाएंगे, जैसे कि स्पाइस जेट प्लस में आप कन्वर्ट करा सकते हो, सीट चेंज कर सकते हो। तो एड के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, सीट वाले ऑप्शन के ऊपर। वैसे दोस्तों अगर आपने फ्लाइट टिकट बुकिंग के समय सीट सेलेक्ट नहीं किया था और वेब चेक इन के समय भी सीट सेलेक्ट नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑटो सीट असाइन हो जाएगा आपके नाम पे, जो भी कोई सीट खाली होगा फ्लाइट के अंदर, तो ठीक है, जो कि दोस्तों 12 घंटे पहले तक आपको बता दिए जाएंगे कि आपको कौन सा सीट दिया गया है। वैसे आप मैनुअली भी सीट ऐड कर सकते हैं। तो ये हम आ चुके हैं सीट सेलेक्ट करने वाले पेज के ऊपर। इस साइड के जितने भी सीट है विंडो सीट है, इस साइड के जितने भी सीट है विंडो सीट है, बाकी बीच में रास्ता होता है, और ये साइड सीट और ये मिडिल सीट हो गया। खैर आप मैप देख करके समझ चुके होंगे। तो फिलहाल मैं एक विंडो सीट सेलेक्ट कर लेता हूं, जिसके लिए 400 रुपए का पेमेंट करना होगा, और ये 7F ये हमारा सीट सेलेक्ट हो चुका है, 400 रुपए का पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। वैसे यहाँ पे टोटल टिकट अमाउंट का पेमेंट बता रहा है, इससे घबराना नहीं है, ये पेमेंट हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ सीट का एक्स्ट्रा पेमेंट करना है। अगर आप फ्री वाला सीट सेलेक्ट करते हैं तो कोई पेमेंट भी नहीं करना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पेमेंट हमें रिव्यू एंड पे के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, गिफ्ट कार्ड, बहुत सारे ऑप्शन है, किसी भी माध्यम से पेमेंट करते हैं कंफर्म। और ये मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देता हूं कंफर्म। और ये पेमेंट कंफर्म होने के बाद जो बोर्डिंग पास हमें डाउनलोड होकर के मिल चुका है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा मोबाइल वाला बोर्डिंग पास है। आप चाहे तो यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके बोर्डिंग पास को डाउनलोड भी कर सकते हो। बाकी इस प्रकार का जो फिजिकल बोर्डिंग पास है ये आपको एयरपोर्ट के ऊपर मिलेगा। ये पहले तो ये पीडीएफ दिखा करके टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एक आईडी प्रूफ और ये टिकट दिखा करके, यानी कि ये वेब चेक इन वाला स्क्रीनशॉट पेज दिखा करके एंट्री लेना है टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। एंट्री लेने के बाद सभी एयरलाइन का काउंटर आपको दिख जाएंगे, वहां पे जाना है स्पाइस जेट के काउंटर के ऊपर, बोलना है मुझे फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए, तो आपसे पीएनआर नंबर पूछा जाएगा और इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास प्रिंट करके आपको दे दिए जाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा डिटेल समझते हैं कि बोर्डिंग पास के ऊपर जो डिटेल्स मेंशन होते हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है। सीट नंबर तो आप समझ ही गए, फ्लाइट के अंदर बैठने में काम आएगा, ठीक है। बोर्डिंग टाइम सबसे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, फ्लाइट टिकट बुक करते समय जो आपने टाइमिंग देखा होगा वो फ्लाइट उड़ने का समय रहता है, लेकिन फ्लाइट उड़ने से आधे घंटे पहले फ्लाइट का गेट बंद हो जाता है। तो एंट्री कब करना है, तो एंट्री करने का टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, बोर्डिंग टाइम यानी कि फ्लाइट में घुसने का टाइम। इसके अलावा दोस्तों गेट नंबर जो है, अगर आप ज्यादा पहले वेब चेक इन कर लेते हैं तो गेट नंबर नहीं मिलता है। गेट नंबर मिलेगा कहां से, तो टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करोगे या एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचोगे तो ये रहा आपका फ्लाइट नंबर। इस फ्लाइट नंबर के थ्रू फ्लाइट स्टेटस डिस्प्ले जो लगा रहता है उसमें आप ट्रैक करोगे कि आपका फ्लाइट कितने नंबर गेट पे आएगा, लेट है या अर्ली है, ठीक है। इसके अलावा सीक्वेंस नंबर को आप बिल्कुल ही इग्नोर कर सकते हो। तो यही है कंप्लीट प्रोसेस वेब चेक इन करने का स्पाइसजेट एयरलाइन का। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो कर वीडियो कर सब्सक्राइब, चैनल कर सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।